गांव के किनारे एक घना जंगल था। इस जंगल के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक भूतिया शक्ति है जो रात के समय लोगों को डराती थी। लेकिन अदिति, जो हमेशा नई चीजों की तलाश में रहती थी, इस कहानी को एक चुनौती मानती थी। क्या तुमने सुना राज? ये जंगल कहीं न कहीं कुछ रहस्यमय है। मुझे लगता है हमें इसका सच पता लगाना चाहिए। तुम हमेशा क्यों ऐसी बातें सोचती हो अदिति? ये सिर्फ एक कहानी है। हमें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन अदिति ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। वह बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ी। अदिति अकेले जंगल में चली गई। वह अंधेरे में चलती हुई एक पुराने मंदिर तक पहुंच गई। यहाँ कुछ अद्भुत था, जैसे किसी ने कोई जादू किया हो। तभी उसे एक पुरानी किताब मिली, जिस पर कोई अजीब सी भाषा लिखी हुई थी। जब उसने उस किताब को खोला, तो अचानक एक जोश की लहर उसकी बॉडी में दौड़ने लगी। एक झलक दिखी एक छायादार आकृति की जो उसे कुछ कहना चाहती थी। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? वह आकृति धीरे धीरे एक रूप में बदलने लगी, और ये था भूतिया, जो पिछले कई वर्षों से जंगल में घूम रही थी। भूतिया ने उसे बताया कि वह किसी पुराने शाप के कारण इस जंगल में बंधी हुई है। शाप तभी टूटेगा जब कोई दिल से उस शाप का रहस्य समझेगा और उसे मुक्त कर देगा। भूतिया ने अदिति से एक वादा लिया कि वह उसे शाप से मुक्त करेगी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी अदिति। मेरे साथ आओ और इस जंगल के गहरे रहस्य को समझो। अदिति ने गुरुजी से मदद लेने का सोचा, क्योंकि वह हमेशा से जानते थे जंगल की हर कहानी और हर जादू। अदिति, यह शाप बहुत पुराना है और ये उसके पूर्वजों के कारण आया था। शाप को समाप्त करने के लिए एक विशाल सूरज की किरण की आवश्यकता है। सूरज की किरण केवल तभी प्रकट होती है जब कोई सच्चाई और प्यार से भरा दिल उस दिशा में यात्रा करता है, जिससे शाप समाप्त हो सके। तुम्हें इस शाप को समाप्त करने के लिए बहुत साहस चाहिए। सूरज की किरण तब तक नहीं दिखेगी जब तक तुम अपने दिल की सच्चाई को नहीं पहचानोगी। अदिति ने गुरुजी की बात मानी और उसने अपने साहस को एकजुट करते हुए एक और यात्रा की तैयारी शुरू की। इस बार राज ने उसे अकेले जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन अदिति ने उसे विश्वास दिलाया कि उसे यह करना ही होगा। राज ने समझा कि अदिति को अपनी यात्रा पूरी करने देना होगा, और वह अंततः पीछे हट गया। अदिति ने जंगल के भीतर वह स्थान पाया जहां सूरज की किरण प्रकट होनी थी। यह जगह बेहद रहस्यमय थी और उसे हल्की सी रोशनी महसूस हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनी, सूरज की किरण अचानक आकाश से पड़ी और एक अजीब सा चमकदार प्रकाश फैला। धन्यवाद अदिति, तुमने मुझे मुक्त किया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। जंगल का वातावरण बदल गया और सारी डरावनी शक्तियां गायब हो गईं। अदिति ने गुरुजी के पास लौटकर उसे बताया कि उसने भूतिया को मुक्त कर दिया और शाप को समाप्त कर दिया। तुमने ये साबित किया कि दिल की सच्चाई से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। तुमने ये काम अकेले किया और ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। गांव के लोग अब जंगल से डरते नहीं थे और वहां अब शांति थी।